हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित में दूसरे चैप्टर बहुपद की। क्या बहुपद, इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रारूप में हो, अतिलघुत्तरीय में हो या फिर विस्तृतोत्तरीय में हो, इन सब को हम सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैं सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ। शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिएगा, हम जब अगली क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपको समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं क्या, बहुपद की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल, ठीक है। याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले हम समझते हैं बहुपद क्या है। क्या बहुपद है क्या, तो बहु का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बहुपद। फिर से एक बार लिख लेते हैं बहुपद, बहुपद, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुपद लिखा हुआ है बहुपद। यहाँ पर बहु का अर्थ क्या होता है, क्या बोलते हैं, बहु। तो बहु का अर्थ होता है अधिक। क्या, अधिक, ठीक है। बहु का अर्थ होता है अधिक। और पद का अर्थ क्या होता है, पद, इसका अर्थ होता है पद या घटक। क्या, पद या घटक, ठीक है। समझ गए। तो बहुपद का अर्थ समझ गए। बहु का मतलब होता है अधिक या ज़्यादा कह सकते हैं। पद का अर्थ होता है पद या घटक। अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा अगर देंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी हम परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। चर, जैसे चर यानी क्या, x, y आदि आदि के धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, धनात्मक, यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्णांक घातों, लिख लीजिए पूर्णांक घातों तथा वास्तविक संख्याओं से बनी, वास्तविक संख्याओं से बनी व्यंजक को, या संख्याओं से बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। से बने जो व्यंजक होते हैं, इसको लिख लीजिए, व्यंजक को बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इतना आप समझ गए ना। बहुपद क्या है, बहु का अर्थ होता है अधिक और पद का अर्थ होता है पद या घटक। जहाँ पर चर जो होते हैं क्या, x, y आदि के धनात्मक पूर्णांक घातों तथा वास्तविक संख्याओं से बनी व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बहुपद के उदाहरण दीजिए, या बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। दोनों ही रूपों में हम आगे समझ लेते हैं। क्या बहुपद के यहाँ पे लिख लीजिए प्रकार या उदाहरण। तो उदाहरण में हम लिखकर आपको अच्छे से समझा देते हैं। उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 हम डालकर लिखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें समझाते हैं। रैखिक बहुपद, पहला क्या आता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो वहाँ पर उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। यानी 2x + 3, जैसे अगर हम देखें तो 2x यहाँ पर घात 1 है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ax + b, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर दूसरे उदाहरण में देखें तो ये भी हो जाएगा ax + b। याद रखिएगा x के साथ जो a है ये 0 नहीं होगा। यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो a है वो 0 नहीं होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हम दूसरा लिख लेते हैं, क्या, द्विघात बहुपद, क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको हम अगर दूसरे रूप में देखना चाहें, यहाँ पर अगर इसको पहला उदाहरण मान लेते हैं तो एक और लिख सकते हैं, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर देखिए दो घात हैं, तो दो घात होने की वजह से ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। रैखिक बहुपद में एक घात, द्विघात में क्या हो जाएगा, दो घातें होंगी, और तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा क्या, त्रिघात या घन बहुपद, क्या, त्रिघात, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, घन बहुपद, ठीक है, बहुपद, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x की घात 3 माइनस 4x प्लस 7। तो यहाँ पर घात क्या है, 3 घातें हैं, इसलिए ये त्रिघात बहुपद या घन बहुपद हम इसको कहते हैं, घन बहुपद भी कहते हैं। तो इसलिए दोनों नामों को हमने यहाँ पे बता दिया ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अभी हम इसके आगे के जो क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पर और अच्छे से आप समझ पाएंगे। चीज़ों को मैं छोटा छोटा करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार जब आप सीख जाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगेगी, बस समझने की देर है। जैसे ही आपकी समझ में आने लगेगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। याद रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो किस टाइप से बनेंगे ये हम यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं। बाकी कल की जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन को लगाने का तरीका बताएंगे। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं, बहुपद से संबंधित कुछ चीज़ें बता रहे हैं, इनके प्रकार और उदाहरण के रूप में इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम इनके प्रश्नों को हल करवाएंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या, पहले आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का योगफल कैसे निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या, योगफल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और तीनों हो जाएंगे तो अल्फा बीटा गामा भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर सूत्र जो होता है क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर b है तो यहाँ पर लिख सकते हैं b, लेकिन माइनस के साथ है तो माइनस लगा देंगे, बटे एक्स स्क्वायर क्या है a है तो यहाँ पर हो जाएगा a। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना। x देखिए x के साथ यहाँ पर b है ना, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाया, और b है x के साथ तो x के हमने b लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर a जो एक्स स्क्वायर के साथ a है तो हमने a लिख दिया, तो a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं माइनस बी अपान a, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, इसीलिए हमने ये अभी आपको लिख कर समझा दिया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन मन में ना रहे। अब आगे देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, यहाँ पे गुणा का निशान लगा लीजिए, इंटू लिख दीजिए, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अचर पद, क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर अचर पद क्या होता है c बटे एक्स स्क्वायर क्या होता है a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c अपान a। ये सूत्र याद रखिएगा, इनकी ज़रूरत काफ़ी आगे पड़ने वाली है।
तो ये चीज़ें दोनों याद रखिएगा। आप यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। एक फार्मूला ये हो जाएगा, ये योगफल का हो जाएगा क्योंकि योग का चिन्ह भी लगा हुआ है तो आसानी से समझ सकते हैं। और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये मल्टीप्लाई में है, गुणनफल हो जाएगा। तो इन दोनों सूत्रों की मदद से हम काफ़ी सवालों को आगे हल करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। जिनको भी गणित विषय कठिन लगता है हमारे साथ जुड़िएगा। हम एक एक सवाल को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। लगातार सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, समझेंगे और सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।